हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हेल्थ टॉक्स विद डॉक्टर नीरव शाह। पिछले वीडियो में हमने हेल्थ की इम्पोर्टेंस देखी थी। मेरा ये मोटो है कि डिसीज़ होना ही नहीं चाहिए, मींस प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज़, और अगर डिसीज़ हो गया है तो उसको कंट्रोल हम कैसे रखें। व्हाट इज़ डिसीज़? डिसीज़ क्या है? देखो, जैसे हमने डिसकम्फर्ट, तो डिसकम्फर्ट मतलब कंफर्टनेस चली गई तो उसको बोलते हैं हम डिसकम्फर्ट। वैसे ही डिसीज़ मतलब ईज हमारी चली गई तो उसको हम बोलेंगे डिसीज़। मीन्स एनी काइंड ऑफ इलनेस ऑफ अवर बॉडी इज कॉल्ड डिसीज़। डिसीज़ होते क्यों है? देखो, ब्रॉडली डिसीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कम्युनिकेबल डिसीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है वो जनरली इन्फेक्शियस डिसीज़ होते हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है वो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ होता है। मीन्स कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होते हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होते। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ ग्लोबली काफ़ी सारे बढ़ते जा रहे हैं। एक रिसर्च हुआ था जिसमें ऑलमोस्ट 60% हमारे अभी ग्लोबल बर्डन में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, और कम्युनिकेबल डिसीज़ का ग्लोबल बर्डन पहले से ही थोड़ा कम हुआ है बिकॉज ऑफ दी प्रिवेंटिव मेजर्स। पहले हम कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में बात करें तो जैसे मम्स, रूबेला, चिकन पॉक्स, जैसे हमने देखा तो कोविड ऑल्सो कम्युनिकेबल डिसीज़। फिर डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, फूड इन्फेक्शन के जो डिसीज़ होते हैं, फूड बॉर्न डिसीज़ वो हो गए, तो ये सब कम्युनिकेबल डिसीज़ है। तो ये कम्युनिकेबल डिसीज़ में हम मैक्सिमम प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार होते हैं तो उसको हमको बैक्टीरियल हो तो एंटीबायोटिक, वायरल हो तो एंटीवायरल, और वो सब ट्रीटमेंट से ही ठीक करना पड़ता है। कम्युनिकेबल डिसीज़ जो होते हैं उसके लिए प्रिवेंशन में हम जनरली क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले तो हैंड वॉश करो, आप हैंड वॉश रेगुलरली करो तो ये जो हैंड से टच जो होते हैं वो कम्युनिकेबल डिसीज़ हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा, पब्लिक प्लेस में मास्क पहनो। अगर पब्लिक प्लेस में आप मास्क पहनोगे तो उससे काफ़ी सारे कम्युनिकेबल डिसीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं। तीसरा है हाइजीन एंड क्लीनिंग। आप जहाँ रहते हो उसके आसपास की सब जगह हाइजीनिक रखो, क्लीननेस रखो, आपकी सैनिटरी जो है वो क्लीन रखो, और एक आपकी जो पर्सनल चीज़ें होती है वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करना है। उसके बाद अवॉइड मॉस्किटो बाइट। आजकल मॉस्किटो काफ़ी सारे हैं तो डेंगू मलेरिया के पेशेंट काफ़ी सारे हैं। उसके लिए काफ़ी सारे मेजर्स हम ले सकते हैं, जैसे मॉस्किटो नेट यूज़ कर सकते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ कर सकते हैं। अवॉइड मॉस्किटो बाइट। उसके बाद है अवॉइड कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल। कोई भी अपने को पता है कि ये इन्फेक्टेड है, हाईली इन्फेक्शियस डिसीज़ है इन पेशेंट को, तो हम उनके कांटेक्ट में ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। वैक्सीनेशन एक चीज़ है जिसमें हम काफ़ी सारे डिसीज़ की अभी वैक्सीन बनी है, जैसे हमने फ़िलहाल ही कोविड की वैक्सीन ली। वैसे इन्फ्लुएंजा की काफ़ी सारे डिसीज़ की वैक्सीनेशन है। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए तो हमको पता ही होता है, लेकिन एडल्ट की वैक्सीनेशन भी होती है जिसके बारे में हम अगले एक वीडियो में बात करेंगे। वैक्सीनेशन से हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की बात करें तो उसमें जनरली हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी है जो मेजर ग्रुप ऑफ डिसीज़ है, जिसमें डायबिटीज़ हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो गया, रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो गया, कैंसर हो गया, और जो अदर है वो काफ़ी सारे अलग डिसीज़ जो ज़्यादा इतने देखने को मिलते नहीं हैं लेकिन वो एग्जिस्टिंग है। ये सब जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। जैसे इन्फेक्शियस डिसीज़ है वो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस वो सबसे होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कैसे होते हैं? जनरली नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होते हैं बाई रिस्क फैक्टर। उसमें जनरली हम दो कैटेगरी में डिवाइड किया है उसको, कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल, मीन्स मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल। उसका मतलब क्या? अनकंट्रोलेबल मतलब जो हमारे हाथ में नहीं है, हम वो रिस्क फैक्टर का कुछ भी नहीं कर सकते। तो जैसे उसमें जीनेटिक्स कुछ हो गया, फैमिली हिस्ट्री है किसी की, एज, जेंडर, रेस, एनवायरनमेंट, वो सब के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। पर जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर है, वो है बीपी, हाइपरटेंशन मीन्स फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, रेज्ड कोलेस्टेरॉल लेवल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, रेज्ड ब्लड शुगर, अल्कोहल एंड टोबैको यूज। ये सब जो रिस्क फैक्टर है वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। आजकल अनहेल्दी डाइट इतनी ज़्यादा हो गई है लोगों को, लिए बहुत ज़्यादा डिसीज़ हो रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग, काफ़ी सारे ऐसे जो एडिक्शन है वो ये कम्युनिकेबल डिसीज़ करते हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी, पहले क्या था कि हमारे पास सुख सुविधा के लिए कोई प्रसाधन नहीं थे तो हम काम करते थे, पर अभी क्या है, जैसे सबके पास पैसे आते जाते हैं तो वो मोर कंफर्टेबल लाइफ में चला जाता है और उसकी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी
कम होती जा रही है। सो फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से काफ़ी सारे डिसीज़ हो रहे हैं। सो प्लीज़ ये रिस्क फैक्टर जो है उसको अवॉइड करिए और जितना हो सके उतना हम डिसीज़ को प्रिवेंट कर सके। हम ये रिस्क फैक्टर के बारे में हम अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे। सो कमेंट, स्टे ट्यून एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।